लास्ट क्लास में जो है हमने नाउन टॉपिक जो है ग्रामर इंग्लिश का वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम न्यू टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोनाउन। अगर आपका नाउन टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप प्रोनाउन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोनाउन की आप डेफिनेशन जो है वो आप खुद देख लें कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो आप नाउन की वीडियो जस्ट एक बार देख लें एंड देन उसके बाद आप प्रोनाउन की वीडियो देखकर आपका ये टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो क्या जो आपका नाउन की जो जगह है ना उसकी जगह जो है प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली प्रोनाउन का काम ये है कि वो जो रिपीटेशन होती है ना नाउन की, वो उस चीज़ को रिमूव करता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल के फादर ऑफिस जाते हैं, या राहुल क्रिकेट खेलता है, या राहुल अपने मदर की हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई बार बार राहुल जो है, राहुल का नेम बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो प्रोनाउन का क्या काम है कि वो रिपीटेशन जो होती है ना उसको ख़त्म करता है, उसको हटाता है, ताकि सेंटेंस सुनने में बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने एक बार यूज़ किया कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, फिर उसके बाद ही गोज़ टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, तो इससे क्या किया प्रोनाउन ने कि जो आपका नाउन है उसको क्या किया, उसको हटा दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन। सो सब प्रोनाउन जो है वो किस तरीके से होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, possessive adjective, possessive pronouns and reflexive pronouns. So these are the pronouns. So इसको हम यूज़ करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन? ये होता है कि जब आप प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा पहले होता है, देन आप वर्ब यूज़ करते हैं, है ना, एंड उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, आप प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट आप इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, ठीक है। सो आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट प्रोनाउन की, यू कैन सी, ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है यू हैव सम आइसक्रीम। सो यू हैव, सो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है आप वो कब यूज़ करेंगे, आफ्टर लेट, ठीक है, आफ्टर लेट। अगर आपको लेट सेंटेंस में दिखाई दे रहा है ना, तो उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो कि आपको दिया है कि आई जो है, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है ना, एंड यू का यू है, देन ही का हिम हो जाता है, शी का हर। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको लेट सेंटेंस में दिखाई देगा तो लेट के जस्ट बाद जो भी आपको प्रोनाउन दिया होगा वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, राइट। सो लेट यू एंड मी गो, ना कि यू एंड आई। तो आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ नहीं करना, आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपको यूज़ करना है। दूसरा आप कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आपको दिया हुआ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आप बहुत ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या दिया गया होगा, आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिया गया होगा, राइट। जैसे कि ही डिपेंड्स ऑन मी, ही डिपेंड्स ऑन मी, तो ऑन क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन है। तो आप सेंटेंस जब आप करेंगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर प्रीपोजिशन आ रहा है ना, या लेट से रिलेटेड कोई भी आपको वर्ड दिख रहा है, लेट अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके जस्ट बाद जो आपका प्रोनाउन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, ना कि यू एंड आई,
ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, नो एरर। तो आपको पता है बिटवीन यू एंड आई। सो अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रीपोजिशन, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सोच के और कमेंट सेक्शन पे वहाँ पर इसका आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है देन एंड द केसेस, सब्जेक्ट केस प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में, ठीक है, अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है विद टू सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे आपके जो दोनों प्रोनाउन होंगे वो कौन से होंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होंगे। ठीक है, कंपेयर हो रहा है किसके बीच में, दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कंपेयर जो है आपका आगे जो सबसे आगे जो होगा आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो आपको जब वो कंपेयर कर रहे होंगे तो लास्ट में भी हो सकता है वो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करके दे दे, बट ऐसा नहीं होगा। अगर कंपेयर होगा तो दोनों का ही होगा सेम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में क्या होगा, कंपैरिजन विद टू सब्जेक्टिव, दो सब्जेक्ट के साथ, दो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है उन्हीं के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, जैसे यू आर बेटर देन आई, ठीक है, यू आर बेटर देन आई। तो यहाँ पे आप मी नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी जस्ट टेबल देखा है कि मी क्या है, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, आई का क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप मी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एंड देन इससे रिलेटेड जो है एरर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको देन दिया गया है, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है विद किसके साथ, विद टू ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, मतलब विद टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ आपको कंपेयर करके दिया होगा सेंटेंस में, तो वहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ही आपका कंपेयर होगा। ऐसे नहीं हो सकता सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो सेंटेंस क्या है, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। ठीक है, मोर देन मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंपैरिजन हुआ विद किसके साथ, विद टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें आपको वर्ड्स दिए गए होंगे ईच, ईदर या नीदर। ठीक है, आइदर या नाइदर, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ईच फॉर टू और मोर टू। ठीक है, तो यहाँ एक आपको दिया हुआ है ईच का जो यूज़ है आप किसके साथ कर सकते हैं, ईच का यूज़। इससे रिलेटेड जो है एरर्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो इसे बहुत ध्यान से करना, ये इम्पॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ ईच फॉर टू और मोर टू, मतलब आप ये ईच जो है दो या दो से ज़्यादा के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है, ईच ऑफ द टू बॉयज़, या फिर ईच ऑफ द थ्री बॉयज़। ठीक है, ईच ऑफ द थ्री बॉयज़, यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग, थ्री बॉयज़, राइट, ओके। नेक्स्ट है आइदर एंड नाइदर ओनली फॉर टू। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ दो के लिए। जैसे आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ या नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। आपको एरर आपको किस तरीके से दे सकते हैं, आगे आइदर आपको दे दिया गया होगा, ठीक है, एंड उसके बाद आइदर ऑफ दीज सिक्स बॉयज़ करके, ठीक है, तो सिक्स बॉयज़ आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको याद है कि आइदर एंड नाइदर आप यूज़ करते हैं ओनली फॉर टू, अगर आपको याद है तब आप एरर जो है एकदम जल्दी से आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, ईच अदर जो है हम ओनली फॉर टू के लिए हम ईच अदर जो है यूज़ करते हैं। जैसे टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, ठीक है, टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं। एंड वन अनदर जो है वो मोर देन टू के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ईच अदर ओनली फॉर टू एंड वन अनदर मोर देन टू, जब आप दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। बट स्पीकिंग में अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या रिटन की, तो वहाँ पे वन अनदर हम यूज़ करते हैं मोर देन टू के लिए। अगर स्पीकिंग में अगर लोग जो है से यूज़ कर सकते हैं, एस टू के लिए भी आप वन अनदर यूज़ कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिटन में, ठीक है, रिटन में आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। स्पीकिंग में यू कैन यूज़, बट रिटन में ये नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रामर में मेन जो है ग्रामर के जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम स्पोकन जो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं वो आपका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपको सिर्फ किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ईच अदर वी यूज़ फॉर टू, ओनली फॉर टू एंड वन अनदर वी यूज़ मोर देन टू, आप दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वन अनदर। ओके, नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, आपको सिर्फ क्या करके ऐड करके दे दिया जाएगा, सिर्फ आपको लगा देंगे या तो प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ और प्लूरल होगा तो सेल्फ्स, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, ठीक है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को ही चोट पहुंचाई, ठीक है। होता ना, मैंने आई इंजॉयड, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ठीक है। उसने क्या किया, ही इंजॉयड, मतलब उसने बहुत जो है इंजॉय किया। ओके, सो इसका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ एंड सेल्फ्स, जो है आपको प्रोनाउन के साथ ऐड करके दे दिया जाता है। एंड उसमें क्या हो जाएगा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई इन्जॉयड माई सेल्फ, ठीक है, मैंने मतलब खुद से स्वयं को मतलब मैंने इन्जॉय किया, कहाँ, इन अ पार्टी। तो वहाँ पे आप ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ रेड में जो जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हर्ट, चीट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, तो इन सभी वर्ड्स के बाद यूज़ ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके बाद आपको क्या दिया गया होगा, इन सभी वर्ड्स के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और या फिर आप क्या यूज़ करेंगे इनके साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो हम एक बार वापस से स्टार्ट में आ जाते हैं। ओके, नाउ आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये आपको यूज़ करना होगा इन वर्ड्स के जस्ट बाद, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोले तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपको इस लाइन इन वर्ड्स के बाद जो है आपको इन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक सेंटेंस है जो कि दिया गया है, शी इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम, ठीक है। तो यहाँ शी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, तो ये आपका सेंटेंस अगर ये यहाँ इस तरीके से दिया होता तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर याद रखना है जब भी आप एरर करेंगे, आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं कि अगर आपको दिया हुआ है हर्ट, इस तरीके से अगर वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसके जस्ट बाद आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एंड देन या फिर आपको यूज़ करना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हो सकता है आपको सेंटेंस जो है वहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन करके सब्जेक्ट प्रोनाउन दे दे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हर चीज इन सभी वर्ड्स के बाद आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें क्या आएगा, फर्स्ट कि आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है, या फिर उसके बाद क्या, या फिर आप क्या लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एग्जांपल है, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द डीएम, उसने स्वयं का, ठीक है, स्वयं का क्या, स्वयं का परिचय दिया किसको, टू द डीएम को, स्वयं को या खुद का, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज आर द वर्ड्स, ठीक है, जब आप किसी को पॉइंट आउट करके आप बोलते हैं, राइट, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समबडी, एनीबडी, नोबडी, सो दीज आर द वर्ड्स, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। इनके साथ आपको क्या करना है, इनके साथ या तो आपको यूज़ करना है पोजेसिव, इनके साथ आपको यूज़ करना है पोजेसिव एडजेक्टिव,
ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस वन। या फिर आपको क्या यूज़ करना है इनके साथ, या फिर इनके साथ यूज़ होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ। तो ये दो हैं जो इनके साथ यूज़ होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ क्या दिया गया है, देयर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है देयर। तो यहाँ सिर्फ किस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो यूज़ होगा इनके साथ वो आपका सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर दिया होगा जो भी आप प्रोनाउन इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है आपको देयर, तो देयर की जगह क्या हो जाएगा, इन वर्ड्स के बाद आई टोल्ड यू कि आपको यूज़ करना है या तो हिज, अगर एडजेक्टिव पोजेसिव या तो एडजेक्टिव पोजेसिव होगा आपका हिज या हर, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव डेज पे एज देयर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हिमसेल्फ या हिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा वो हो जाएगा हिज, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नाउ यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो है एरर ये आ चुके हैं। अगर आपका ये टॉपिक यहाँ तक कवर है तो यहाँ आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जस्ट आप इन्हें देखें, ठीक है। पहले आप सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले जो भी आपने भी ये रूल किए हैं, है ना, इनको पहले अच्छे से पहले इन्हें याद करें, ठीक है, फिर कोशिश करें इन सेंटेंस को करने की। चलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रोनाउन। टेक केयर।